ये रोशन लाल जी का ये जो बाग है, ये बेर का बाग है। इसमें अभी 3 वर्ष के पौधे हुए हैं। तो इस बेर के बारे में भी रोशन लाल जी से पूछेंगे कि आपने जो बाग लगाया है क्या सोच समझ के लगाया है। तो रोशन लाल जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो हमारे किसान हैं इनको इस बेर के बाग के बारे में, कहाँ से आपने पेड़ लिया, कौन सी किस्म का पेड़ है ये, इसके बारे में बताएं। ये बेर का बागवानी इसलिए बढ़ा है कि पानी दिन प्रतिदिन पाताल लोग जा रहा है, तो पानी की कमी आ रही है। बेर ऐसा फल है जो कम बरसात के ही ऊपर निर्भर हो जाता है और पर्याप्त फल आ जाते हैं। तो बेर, मैंने ये बेरी का पेड़ हमारे उद्यान विभाग अलवर से खरीद कर लाया था। उन्होंने 5000 पेड़ काजरी जोधपुर से ये पौध मंगाया है। और एप्पल वैरायटी बहुत ही अच्छी वैरायटी है। हमने पिछले साल खा कर के भी देख लिया। जो रामगढ़ में जो फेमस है हमारा सेव बेर, वो वैरायटी सेम टू सेम वैरायटी है, जोधपुर की वैरायटी है। वो हमारे जो रामगढ़ में बिकता है, जो फेमस है रामगढ़ का बेर, वही वैरायटी है। एक दूसरा घोड़ा होता है, वो भी सेव जैसा ही होता है, वो भी वैरायटी बहुत ही अच्छी है। तो ये 2 वैरायटी हैं। 1 बीघा में कितने पेड़ लगते हैं? 1 बीघा में किसान के ऊपर होता है, 25 भी लगा ले, 30 भी लगा ले, 32 भी लगा ले और ज़्यादा गहरा लगा ले। अगर इनकी कटाई छटाई करता रहे तो और 20 बाई 20 की दूरी पर भी लगा सकता है। अगर इतनी मेहनत जो किसान कर सकता है तो 20 बाई 20 पे भी लगा सकता है। अगर छटाई कटाई ना करे तो ये 30 फुट पे भी लगाओ, 35 पे भी लगाओ। और हमारे यहाँ रामगढ़ में कईयों ने तो 50-50 फुट की दूरी पर लगा रखा है और आंखों से देख रखा है। उसमें 20-20 मण बेर है एक पेड़ में, हमने आंखों से देखा है। क्यों, उसका आकार फैलाव बहुत जबरदस्त, बहुत माल आता है यही सेव वैरायटी के ऊपर। तो रोशन लाल जी, आपने प्याज कर रखी है फव्वारा से, बागवानी में आंवला है, बागवानी में बेर है, और जो हजारा की फसल ले रहे हो आप, गेंदा का फूल जिसको बोलते हैं, वो है। तो 4 क्रॉप हैं जो आपने बागवानी और सब्जी के अंतर्गत कर रखी हैं। तो ये बताओ कि आप मास्टर फार्मर हैं, आपको अवार्ड भी मिले हुए हैं, लुपिन फाउंडेशन का आपको कुछ सहयोग मिला है क्या? लुपिन ह्यूमन वेलफेयर एंड रिसर्च फाउंडेशन, जिसको लुपिन फाउंडेशन शॉर्ट में बोलते हैं। देखो जी, लुपिन की तरफ से हम ट्रेनिंग में गए हैं। वहाँ पर सबसे बढ़िया बात, 0 बजट की खेती सिखाई गई थी। कहाँ पर? भरतपुर। अच्छा, भरतपुर ट्रेनिंग में गए थे, वहाँ 0 बजट पर खेती सिखाई गई थी। प्राकृतिक खेती 0 बजट। हाँ, 0 बजट पर, वो भी हमें अच्छा लगा। और कुछ मैं पहले से ही ऑर्गेनिक घर के लिए गेहूँ तो मैं करता ही करता हूँ। गेहूँ और सब्जी जैसे गाजर है, पालक है, मूली है, वो ऑर्गेनिक अपने घर के लिए तो कर ही लेता हूँ। लेकिन और तो सब पेस्टिसाइड करता हूँ मैं। क्योंकि अब देसी गाय का गौमूत्र ये चाहिए, गोबर चाहिए, कुछ और भी है। लेकिन लुपिन फाउंडेशन से बहुत ही अच्छी जानकारी मिली है, उसी की देन है हम जो ऑर्गेनिक खेती का बढ़ावा कर रहे हैं। जो आपने फसल लगा रखी है, इसके लिए आप बीज, दवाई ये कहाँ से लेते हो? हमारे यहाँ एपीओ खुला हुआ है बगड़ तिराया पर। जब कभी हमें खाद बीज की ज़रूरत पड़ती है तो हम वहाँ से ले आते हैं। तो यहाँ से रामगढ़ कितने किलोमीटर है? रामगढ़ से 10 किलोमीटर आगे बगड़ का तिराया है। तो आप रामगढ़ को बीच में छोड़ करके वहाँ तिराया पर क्यों जाते हैं? देखो, हम उसमें शेयर होल्डर हैं। अगर हमारा पैसा जा रहा है तो हमारा किसानों के पास जाएगा, वो बचत आएगी तो हमारे किसानों के पास आएगी, खाद लेकर आएंगे तो हमारे किसानों के पास ही आएगा। तो उसमें हमारी संस्था है, हम वहाँ से लाएंगे। और फिर दूसरी संतुष्टि है, हमें बिल मिलता है साथ के साथ में। तो हम अच्छी चीज़, अच्छी गुणवत्ता की बीज, अच्छा सब कुछ अच्छा मिलता है वहाँ। वो जो एफपीओ है, कृषक उत्पादक संगठन है, उसका नाम
नवसृजन मस्टर्ड प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड वही है? हाँ वही है, वही है सर। तो वहाँ जो बाजार की रेट है आपके नज़दीक तो रामगढ़ पड़ता है, और आप रामगढ़ यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर है, और फिर वहाँ से आप आगे जाते हो 10 किलोमीटर, यानी कि यहाँ से 15 किलोमीटर जाते हो, तो कुछ रेट में भी आपको फ़ायदा मिलता है क्या वहाँ पर? हाँ रेट में फ़ायदा मिलता है, काफ़ी फ़ायदा मिलता है, और चीज़ गुणवत्ता की गुणवत्ता की मिलती है। एक और है, जहाँ अपन एपीओ पर जाते हैं वहाँ जो अपन मांगेंगे वो दवा मिलती है, जो मांगेंगे वो बीज मिलती है। दुकानदार ऐसा भी करता है कि वो चीज़ तो नहीं है, वो बायर कंपनी की नहीं और मेरे पास अच्छी है, या सिजेंटा की नहीं है मेरे पास उससे भी और अच्छी है, तो वो दूसरा किसानों को बहका करके दूसरा वो ओरिजिनल चीज़ तो रखते नहीं है। तो इसलिए हमको तो अलवर जाना आना है, बगड़ तिरा हमारा रास्ता में, तो हम हमारी वो उससे ले आते हैं एपीओ से बगड़ तिरा। जो कृषक उत्पादक संगठन है वो किस संस्था के द्वारा संचालित है? वो किसानों MS वो लिप वो तो रोशनलाल जी, जो आप दवाई लाते हो बगड़ तिराया पर, जो नवसृजन मस्टर्ड प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड जो किसानों का संगठन है, तो वो किस संस्था के माध्यम से संचालित है? लुपिन फाउंडेशन संस्था से। तो वहीं से आप जुड़े हो, वहीं से आपको ट्रेनिंग मिली थी? हाँ जी वहीं से मास्टर फार्मर की ट्रेनिंग में भी लुपिन फाउंडेशन ने आपको सहयोग किया था क्या? हाँ जी हाँ जी। और इधर को प्राकृतिक खेती जीरो बजट पर जो 7 दिवसीय प्रशिक्षण चला था भरतपुर में, उसमें भी आपने हाँ प्रशिक्षण प्राप्त किया है जी। उसके बाद आप जीवामृत उपयोग में करते हो? करते हैं, जो हमारा घी है, जो जीवामृत, धन जीवामृत, बीजोपचार, ये हम काम में लेते हैं। धन्यवाद साहब। ये एक बहुत ही छोटा नींबू का पेड़ है, इसमें 3 साल अभी से फल आ रहे हैं, तो हम पूछेंगे रोशनलाल जी से कि ये कौन सी किस्म का पौधा है और कितने दिन का है? ये मात्र 3 साल का पौधा है सर, और इसमें कम से कम 288 नींबू गिने थे एक दिन, और ये टिश्यू कल्चर बेंगलोर से पौधा मंगाया था। ये 2 पौधे मंगाए, दोनों ऐसा ही हैं। ये किससे वो है, वो थोड़ा कम दे रहा है, ये अच्छा दे रहा है। तो मंगाया कैसे आपने? कोरियर द्वारा मंगवाया? कोरियर के द्वारा मंगाया ये, और उसका अमरूद का। कितने का पड़ा था? ये 100 रुपये का मिला है हमें। अच्छा, एक पौधा 100 रुपये का? हाँ 100 रुपये का।